ऐसे केस बहुत बार सामने आते हैं जिनके अंदर किसी लड़के ने लड़की के साथ कुछ गलत काम किया हो, जिसके बाद सारा मीडिया चिल्ला चिल्ला कर उस लड़की के इंसाफ की मांग करता है। दूसरी साइड लोग भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाते हैं और किसी न किसी तरह उस लड़की को अपनी सपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही चीज़ उल्टी हो जाए, जिसके अंदर किसी लड़की ने एक लड़के के साथ कोई गलत काम किया हो, तो सभी लोगों की जुबानों पर ताले लग जाते हैं। उस लड़के के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, उल्टा लोग उस लड़के को ही ताने मारते हैं कि तुम्हारे अंदर मर्दानगी नहीं, तुम्हें ये चीज़ मिल रही थी और तुम ये चीज़ कर भी नहीं पाए। पर दोस्तों, आप हमें जानते हैं, इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे केस रिवील किए हैं जिनके अंदर किसी लड़के के साथ लड़की ने कोई गलत काम किया हो, और इन वीडियोस के जरिए हमारा मेन मोटिव यही है कि उन लड़कों को भी इंसाफ मिल सके जिनके साथ कोई गलत चीज़ हुई हो। ऐसे ही मुंबई का एक केस जिसके अंदर एक फीमेल टीचर अपने ही एक स्टूडेंट के साथ कुछ गलत चीज़ें कर देती है, जिसके बाद ये सारा मामला सामने आता है। और जब आप लोग ये चीज़ जानोगे कि उस फीमेल टीचर और उस लड़के को इस चीज़ को करने के लिए किसने कहा, तो आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी। आइए दोस्तों जानते हैं कि और इस केस के अंदर क्या हुआ। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं डार्क वाइज। इस केस की शुरुआत दिसंबर 2023 को शुरू होती है, जिस टाइम पर शिक्षा के मंदिर के अंदर एक डांस कंपटीशन होता है और इस कंपटीशन में एक लड़का भी पार्टिसिपेट करता है। ये लड़का देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और आम नॉर्मल लड़कों से बड़ा भी लगता था, और इस परफॉर्मेंस को देख रही थी एक फीमेल टीचर जिसकी उम्र 40 साल थी। बेशक ये महिला बहुत ज़्यादा सुंदर थी, शादीशुदा थी, पर फिर भी इसका दिल उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद इस लड़के के ऊपर आ जाता है। वो हर टाइम सोचती है कि किसी न किसी तरह इस लड़के को अपने वश में कर लिया जाए, और ये चीज़ आने वाले 1 महीने के अंदर हो भी जाती है। दरअसल ये लड़का जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ और एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था, जैसे जो डांस परफॉर्मेंस इसने दी थी उसके अंदर भी इसे फर्स्ट पोजीशन मिली थी। सभी लोग इस लड़के की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते थे। शायद यही रीज़न था जिसके बाद इस फीमेल टीचर का दिल इस लड़के के ऊपर आ जाता है। और दूसरी साइड जो फीमेल टीचर थी उसकी एज 40 साल थी, शादी को लगभग 15 साल हो चुके थे, खुद भी बढ़िया कमा रही थी, और दूसरी साइड जो उसका पति था वो भी बहुत अच्छी इनकम कर रहा था। लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच अब कोई भी चीज़ नहीं होती थी, जिसके बाद फीमेल टीचर यही चाहती थी कि उसे कोई ना कोई इंसान मिल जाए जो कि आगे उसके साथ ये सब कुछ कर सके। ऐसा ही होता है। साल आता है 2024, पहला महीना जनवरी, जिस टाइम पर यह टीचर अपने ही एक दोस्त के साथ बात करती है, उसे इस सारी चीज़ों के बारे में बताती है, जिसके बाद आगे से उस फीमेल टीचर ने बोला कि मैं भी तुम्हारी इस काम के अंदर हेल्प कर सकती हूँ। अब जिस टीचर ने ये सारा काम किया था वो पहले तो डर रही थी कि कोई ना कोई घटना हो ना जाए जिसके अंदर वो फंस जाए, लेकिन जो उसकी फ्रेंड थी वो बार बार बातों में लाकर उसे बोल रही थी कि तुम जो भी करोगी उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ये तो एक नॉर्मल सी बात है जिसके अंदर बड़ी महिलाएं छोटे लड़कों के साथ ये सारी चीज़ें करती हैं। ऐसा होने के बाद वो भी मान जाती है। दूसरी साइड इस फीमेल टीचर की फ्रेंड उस लड़के के पास भी पहुंची, उसने सारी चीज़ें उस लड़के को बताई। वो लड़का डर जाता है, लेकिन आगे से ये फीमेल टीचर बोलती है कि देखो ऐसी चीज़ें तो नॉर्मली समाज के अंदर हो रही हैं, लोग तो इस चीज़ के लिए तरसते हैं, लेकिन तुम्हें तो अपने इस मेन टाइम के अंदर ये चीज़ मिलने वाली है। ऐसी ऐसी बातें बोलकर उस फीमेल टीचर की फ्रेंड उस लड़के को मना लेती है, और जनवरी के ही लास्ट वीक के अंदर ये दोनों लोग एक सेडान कार के अंदर निकलते हैं। सबसे पहले तो ये कार मुंबई के बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजर रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ये कार मुंबई से बाहर एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाती है, जिस जगह पर कोई और गाड़ियां नहीं आ रही थी, और वहां पर इन लोगों को कोई भी नहीं देखने वाला था। तभी ये फीमेल टीचर निकालती है और उस लड़के को पिला देती है, और इसी जगह पर ना चाहते हुए भी उस लड़के को ये चीज़ पीनी पड़ी, जिसके बाद धीरे धीरे उस फीमेल टीचर ने लड़के के उतारने शुरू कर दिए। वो मना भी कर रहा था, लेकिन जगह सुनसान होने के कारण वो लड़का अपने से बड़ी उस फीमेल टीचर को नहीं रोक पाया, और यहीं पर पहली बार इन दोनों के बीच ये चीज़ हो जाती है। और उस लड़के और टीचर के सिवा किसी को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलता। वो डरा हुआ लड़का घर जाने के बाद भी किसी को भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताता। खैर, ये तो था कहानी का पहला पार्ट। अब शुरुआत होती है दूसरे दौर की,
जिसके अंदर ये मामला और भी बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अब बात ये थी, जब लड़के के साथ पहली बार ये चीज़ हुई तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ बुरा हुआ या अच्छा, लेकिन धीरे धीरे ही वो फीमेल टीचर लड़के को अपने वश के अंदर कर लेती है और बार बार इन दोनों के बीच ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई और किसी को भी इसके बारे में कोई भनक तक नहीं थी। वो फीमेल टीचर इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसने इतनी सफाई के साथ ये सारी चीज़ें करी कि ना ही वो लड़का किसी को बता पाया और ना ही वो किसी की आंखों के सामने आई। पर वो लड़का मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान था। वो चाहता था कि कोई उसकी हेल्प करे, पर उसे भी क्या पता ये चीज़ें आने वाले 1 साल के अंदर उसके साथ बार बार होने वाली हैं। अब गाड़ी में तो बहुत बार हो चुका था, अब टाइम आता है टीचर के घर का। जब उसके घर पर कोई भी नहीं होता तो उस लड़के को अपने घर पर भी ले जाती और ये दोनों लोग मिलकर उस जगह, उसी बेडरूम के अंदर जहाँ पर ये पति पत्नी सोते थे, वहाँ पर ये टीचर अपने ही स्टूडेंट के साथ ये सारी चीज़ें करती है। अब घर में जाने के लिए ये स्टूडेंट मना कर देता है, जिसके बाद सेडान कार एक बार फिर उस शिक्षा के मंदिर के बाहर खड़ी होती है, जिसके अंदर फीमेल टीचर बैठी हुई थी और वो के साथ इस लड़के को भी गाड़ी के अंदर बिठा लेती है। गाड़ी वहाँ से निकली और एक 5 स्टार होटल की पार्किंग के अंदर पार्क हो गई, जिसके बाद दोनों लोग गाड़ी से उतरते हैं और इस 5 स्टार होटल के एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। इस जगह पर भी दोनों ने ये चीज़ बार बार की। इसी दौरान ये फीमेल टीचर उस लड़के को नशा भी देती। इसके बाद वो धुत हो जाता, उसे पता नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है। और दूसरी साइड जो भी काम ये दोनों लोग मिलकर करते थे, उसके अंदर इस लड़के की टाइमिंग भी बढ़ जाती, उसे बिना पता चले कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब ये चीज़ें पूरे 1 साल तक हो चुकी थी, जिसके बाद ये लड़का डिप्रेशन में चला जाता है। वो नहीं चाहता था कि आगे भी उसके साथ ये सेम चीज़ हो, क्योंकि उसकी टीचर धक्के के साथ थप्पड़ मारती और ये काम ज़बरदस्ती उससे करवाती। और ये सब चीज़ें जिस टाइम पर उस लड़के के दिमाग के अंदर चल रही थी, तभी फैमिली का ध्यान इस लड़के के बिहेवियर पर जाता है। उनको लगा कि इस लड़के के साथ शायद कुछ गलत हुआ है, जिसके बाद लड़के की माँ उससे पूछती है और वो सारी कहानी अपनी माँ को बताता है। माँ रोती है और पति के साथ इस सारी चीज़ को डिस्कस करती है। दोनों लोग मिलकर इस कंक्लूजन पर आए कि अब तो इसकी स्टडी खत्म होने वाली है। अगर हम लोग इसके बारे में आवाज़ उठाएंगे तो शायद हमारे ही लड़के के ऊपर कोई उल्टी चीज़ ना पड़ जाए। इस डर के बाद उस लड़के को उस शिक्षा के मंदिर जाने से हटा लिया जाता है और उस लड़के ने घर पर ही रहना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी साइड जो फीमेल टीचर थी, उसे बार बार वही सेम लड़का चाहिए था इस काम को करने के लिए। उसने बहुत बार उसके घर पर कॉल करके ट्राई किया, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद इस फीमेल टीचर ने पूरी ही हद कर दी। उसने अपने नौकर को सारी चीज़ समझाने के बाद इस लड़के के घर पर भेज दिया कि जाओ उस लड़के को मेरा मैसेज दो और उसे अपने साथ लेकर आओ। लेकिन आगे जाकर ये सारी चीज़ें वो लड़का फिर से अपनी माँ और पिता को बता देता है। तभी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए ये फैमिली सीधा पुलिस के पास पहुँच जाती है। उन्होंने पुलिस को जाकर सारी चीज़ें बताई कि कैसे कैसे उस फीमेल टीचर ने इस लड़के के साथ ये गलत चीज़ें करी और पुलिस जल्द ही इस मुंबई की रहने वाली फीमेल टीचर को गिरफ्तार कर लेती है। और अब सिर्फ 2 दिन हुए हैं जिस टाइम से ये पूरा मामला चल रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो भी उस फीमेल टीचर ने लड़के के साथ किया उसकी उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इसी तरह हरियाणा की रहने वाली गवर्नमेंट स्कूल की एक फीमेल टीचर एक लड़के के साथ कुछ गलत करती है। इस वीडियो पर क्लिक करके देखिए कि और उस लड़के के साथ क्या हुआ।